हेलो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर करेंगे नंबरों का, तो इनका यूनिट का आंसर डिजिट का क्या आएगा। जैसे 81 लिखा है हमारे पास, तो 81 में ये है यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई, सेम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 272। अब यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से सभी की वैल्यू निकालनी है और सभी का आंसर लिखने हैं, ठीक है। थर्ड का आंसर है यहाँ पे 9 है, 9 मतलब 9, ठीक है। ये हो जाएगा 81, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे कर लेते हैं हम 3853। फोर्थ का आंसर ये है 3853, 3, ये 9 आएगा, 9 आएगा, तो ये तो यूनिट डिजिट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिफ्थ की वैल्यू क्या आएगा, 1234 है। यूनिट डिजिट क्या है पास, 4, इसको स्क्वायर करना होगा 16, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे लास्ट वाला नंबर लेना है, ठीक है। 6 की वैल्यू क्या है, 26387। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इसको स्क्वायर करना है 7 से, जिसका क्या आंसर निकलेगा 49। 49 में 1s भी है 10s भी है, हमें इसी वैल्यू को उठाना है, ठीक है। ये आंसर हमारे पास होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होने हैं। 7th क्वेश्चन है 52698, ठीक है। अब यहाँ पे 8 की वैल्यू है, 8 को स्क्वायर करेंगे हम लोग 64। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास, 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये 7th क्वेश्चन था, माफ़ कीजिए। 99880, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। आपको पता होना चाहिए कि 0 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे 0 आता है, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0 ही होता है। और 9 क्वेश्चन लिखते हैं 12796। यहाँ पे यूनिट क्या है, 6, इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6, ये आपस होगा 36, और इसमें से हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 6 आएगा। और 10th क्वेश्चन में क्या करना है, 5555, तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट लेना है और मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, मतलब मल्टीप्लाई 2 बार होता है उस चीज़ को, ठीक है। सेम वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ वैल्यू आएगा 25 और इसमें से हमें मिलेगा 5। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दे रखी है आपको लास्ट की, उसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मतलब उसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा, अगर उसमें 2 वैल्यू निकलती है तो लास्ट वाली जो पीछे की वैल्यू है वो उठानी है, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू को ही हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। देखिए 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये मानता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता है उसको। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है जैसे कि हमने ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर बोलता हूँ कि 5, तो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद एक नंबर है, ठीक है। तो ऐसे केस में पूछ रहा है, ये सभी नंबर्स तो पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, पर वो पूछ रहा है कि क्यों नहीं, क्या रीज़न है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा बेसिकली, कि एक चीज़ समझनी होगी ध्यान से। सबसे पहली बात, आपको
एटलीस्ट 20 तक के, मैं तो कहूँगा 30 तक के अगर आप स्क्वायर रूट्स या और स्क्वायर्स याद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हैं तो स्क्वायर तो अपना मजाक हो जाएंगे आपको याद, और क्यूब्स भी याद करने होंगे। जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ऐसे स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2, ये होता है हमारे 4। तो ऐसे आपको 2 का 3 का 2 से लेके 25 तक के आपको लर्न करने हैं, जो हमेशा करवाएंगे, ठीक है। और क्यूब्स भी याद करने हैं। क्यूब्स जैसे होता है, इसमें क्या होता है पावर 3 होती है, उसको 3 बार लिखा जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ऐसे क्यूब्स भी याद करने हैं आपको, ठीक है। अगर हो सकता है तो 20 नंबर तक क्यूब्स याद कर लीजिए, और 30 तक आप कर लीजिए मैक्सिमम, अगर कर सकते हैं तो स्क्वायर याद कर लीजिए। बाकी टेबल तो 20 तक आपको होने ही चाहिए, ठीक है। वरना क्या होता है कि मैथमेटिक्स में स्पीड नहीं मिलती है आपको। आप करते तो है हर चीज़, कैलकुलेशन भी कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो इसका रोज़ समझते हैं कि क्या बताया गया है। सबसे पहली बात, आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि स्क्वायर्स 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है। और उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ऐसे कुछ नंबर्स होंगे स्क्वायर्स में जो कि इस्तेमाल नहीं हुए होंगे, ठीक है। जैसे बताता हूँ मैं, उसमें 2 कहीं भी नहीं आया होगा, ठीक है। और उसमें 3 का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है, आप चेक कीजिएगा उसके अंदर। और एक है 7 और एक है 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी स्क्वायर में नहीं आते, ठीक है। और ये अगर किसी भी नंबर के पीछे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता किसी का भी। कैसे, देखो समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लिखने की वजह क्या है, मैंने क्या बताया अभी। अगर 7 लिखा हुआ है तो वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर नहीं होगा, रीज़न क्या है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या लिखना होगा, इनका आंसर्स क्या लिखने होंगे, उसको ध्यान रख लीजिएगा। मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 1057, नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट 7 है, ठीक है। ये सारे में स्टेटमेंट आनी है, और ये स्टेटमेंट बार बार चेंज नहीं होनी, यही रहनी है। अब ये स्क्वायर क्यों नहीं है, ये स्क्वायर इसलिए नहीं है बिकॉज इसका यूनिट 3 है, नेक्स्ट का 8 है, उसके आगे 2 है, और हाँ 0 का भी होता है। 0 में एक्चुअली क्या होता है कि होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इसके 2 रीज़न होते हैं। 0 हमेशा स्क्वायर अगर चेक करना है तो उस नंबर में ना पेयर में होनी चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस केस में देखते हैं, इस केस में पेयर तो बन रहा है, बट एक पेयर बन रहा है, लेकिन पेयर 2 बने या 1 बने, ये सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए ज़ीरोज़ का। तो ये नहीं होगा हमारा, बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं 0 के, या तो वो 4 होते या 2 होते तो चल जाता, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी है, यहाँ भी नहीं हो पाएगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब ऑड इवन तो पता होगा कि वो वैल्यूज़ जो 2 के टेबल में आती हैं उनको इवन कहते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं उनको ऑड कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस इसी बेसिस पे चल रहे हैं। अब यहाँ 505050 से इसका मतलब ये नहीं कि पेयर बन रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं। आप देखिए लास्ट में, देखिए क्या है, 0 है और 0 सिंगल है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू में 4 ज़ीरोज़ होती हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो, जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस रीज़न देना क्यों नहीं है। तो एक बात को दिमाग में रख लीजिए हमेशा, 4 डिजिट जो मैंने लिखवाया आपको 2 3 7 एंड 8, ये अगर लास्ट में लिखी हुई है तो कभी किसी का स्क्वायर नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, और सभी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को सेम रख लीजिएगा। स्टेटमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है, बस ये है कि आप जो कहना चाह रहे हो उसको एक्सप्रेस कर पाओ,
ठीक है। एग्जामिनर ने आपकी ग्रामरिकल मिस्टेक नहीं चेक करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, तो बस कहता है कि स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनके किन किन नंबरों के जो स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। स्क्वायर मतलब कि इनको हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ऑड आना चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ऑड की वैल्यू क्या होती है। तो ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से चलते रहेंगे। अनलिमिटेड जितने वैल्यू होती है, क्या करना उस चीज़ का, ठीक है। बस ध्यान रख लीजिए कि ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग 1 से है। इवन वैल्यू क्या होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और कंटिन्यू चलता रहेगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमारे को कि और क्या होता है, इवन क्या होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 431। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 1 मतलब यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। तो जब भी नंबर स्क्वायर होगा तो 1 का भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। और आपको पता है 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस जगह पे हमें दिया हुआ है 6, और 6 क्या है, एक इवन डिजिट है। इसको देखते हैं चेक करके, 6 × 6, ये क्या निकलेगा, 6 × 6 होता है 36, और ये एक इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हम इसको स्क्वायर करते हैं, ये निकलेगा हमारे पास 81। 1 को लेना हमने क्योंकि यूनिट डिजिट है, और 1 हमारा एक ऑड नंबर है, ठीक है। फोर इंटू 4 क्या होगा, 16, ये इवन नंबर है। तो इनमें पूछ रहा है कि ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से डिजिट वैल्यू जो है ऑड नंबर होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू जैसी हैं जो कि ऑड नंबर होगी, ठीक है। इसको लिखने में है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिस विल बी ऑड नंबर, दिस विल बी इवन नंबर, लिख सकते हो, क्योंकि ये संख्याएं जो है ऑड होंगी और ये संख्याएं जो है इवन होंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जैसे पैटर्न का स्कूल में पढ़ता है होगा आपको, उसमें कुछ नहीं करना। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये फैक्ट है। तो 101 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें पैटर्न क्या लग रहा है कि 2 के आगे 0 लग रहा है और 2 के पीछे 0 लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी 0 यहाँ आएंगी उतनी ही 0 2 के आगे और पीछे लगेंगी, सेम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं तो 2 के आगे भी 2 जीरो लगी है, 2 के पीछे भी 2 जीरो लगी हुई हैं। इसके आगे भी 4 जीरो हैं, तो क्या करना होगा हमें, इसके आगे 4 लगाने होगा 0, और पीछे भी 4 जीरो लगानी होगी। यहाँ पे 6 जीरो है, हो सकता है 6 भी हो, 8 भी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस आपने ध्यान रखना कि 2 के आगे और पीछे 0 उसको लगाना है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 2 लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, चांसेस बनते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन का हल कैसे करना है, जैसे कि पता है 11 का स्क्वायर तो 121 ही होता है। 101 का स्क्वायर क्या होगा कि 10 के आगे लगेगा 2 भी लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि 10 के बाद कितने नंबर्स हैं। अगर 10 के बाद जैसे कि 1 3 टाइम आया है तो हाईएस्ट जो वैल्यू जाएगी वो 3 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 0 है, मतलब 4 वैल्यूज़ है 1 की, तो इसमें जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। फिर 3 0 फिर 2 0, मतलब पहले हाईएस्ट तक जाना है 4 तक, फिर आपको वापस डाउनवर्ड आना है, ठीक है, नीचे की तरफ आना है। कैसे करते हैं देखिए,
102 03 04 अब डाउनवर्ड तो 03 02 01। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन अगले दिया हुआ है हमारे को, क्या करना है 10203050। तो इसमें कितने आएंगे, इसमें 1 डिजिट कितने बार आएगा, इसमें 5 बार आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1010101 4 टाइम हो गया 101 का स्क्वायर। ये आंसर है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी ऐसे करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 2 जा क्या होता है 2 होता है, 2 एकम 2 होता है, उसमें 1 जोड़ दो आप तो 3 पहुँचोगे आप। ठीक है, ये ट्रायल था, आगे देखते हैं क्या ऐसे पैटर्न फॉलो किया हुआ है या कुछ और है। तो 2 3 जा 6 होता है और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो उसका मतलब ये कि सब में सेम पैटर्न यूज़ किए जा रहे हैं। 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा यहाँ पे 12 आएगा। एक सेकेंड, ठीक है, 3 4 से यहाँ पे 12 आएगा। तो 12 का 3 4 12 होता है, 1 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि ये वैल्यू थोड़ा गलत नोट हो गई थी। ठीक है, 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ 20 लिखेंगे हम और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, 5, अब ये नहीं पता कि 5 कितने 30 होता है, तो 5 को 12 पढ़ते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 6 5 2 35 और 5 5 5 जा 5 को अगर हम देखेंगे तो 30 लाना है, तो 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, ठीक है, तो 30 मिल जाएगा क्योंकि 1 ऐड करना है हमें ऐसे मेथड के हिसाब से। 6 7 जा कितना होता है 42 और 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है विदाउट एडिंग। ये कह रहा है कि बिना ऐड करके पता लगाओ कि कितना इसका सम आएगा और ये किसका क्या आंसर निकलता है इसका। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एडिंग वाले जो होते हैं ये ऑड नंबर को जब ऐड करते हैं तो स्क्वायर बनता है किसी न किसी का। कैसे बनता है उसका पैटर्न है, अगर ये 5 बार लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर होगा, अगर ये 7 टाइम लिखा हुआ है तो 7 का स्क्वायर होगा। तो जितनी बार ये लंबा खींचा जा रहा है ये उसका स्क्वायर बनेगा। एग्जांपल समझते हैं, 1 + 3 + 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 9 18 होता है, 18 और 7 25 होता है, तो 25 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे ऐड करके देख लिया है, लेकिन अगर देखें तो पैटर्न यही है कि 1 2 3 4 5 बार है तो 25 हो गया, क्योंकि वो बताया था मैंने 5 का स्क्वायर बनता है। ये किसका बनेगा 5 का स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, तो ये 12 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 144 होगा। और आई होप कि आपने टेबल याद कर रखे होंगे और स्क्वायर्स भी याद रखे होंगे, वरना फिर समस्या आएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, समझ सकते हो। जैसे कि इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं तो काउंटिंग में जितने होंगे वो उतने नंबर का स्क्वायर बनता है। तो ये बोला है कि एक्सप्रेस करना है 49 को, ये दिखाना है कि सम है 7 ऑड नंबर का। तो 7 ऑड नंबर का वजन कर चुका हूँ पहले भी, ये सम तो है। ठीक है, कि इसका स्क्वायर ही होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 1 2 3 4 5, हमें 7 चाहिए ना, 11 13 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो 49 ही होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, इसको हमें 11 तक, मतलब 11 टाइम तक खींचना है इसको। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9
10 1 2 3 4 5 6 7 10 11। तो ये 11 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन कितने बार आ सकते हैं और इतना आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बताया गया है कि 13 का है और 12 का है, इनके स्क्वायर्स निकाल के इनके बीच के कितने नंबर आ रहे हैं ये पता लगाना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 6 में से 4 गया तो कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, 2 बचता है। लेकिन अगर मैं ये पूछता हूँ कि 6 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं तो उसका आंसर होगा 1, क्योंकि सिर्फ 5 आता है। तो अगर मैं माइनस करता हूँ नंबर्स को तो मेरा आंसर करेक्ट नहीं आने वाला है। उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस करना होगा। कैसे करके, जैसे कि मान लीजिए हाईएस्ट नंबर क्या है 13, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 169। ठीक है, और एक दूसरा नंबर है 12 का स्क्वायर होगा 144। तो मैं क्या करना है 169 में से 144 माइनस करना है और फिर 1 में से माइनस करना है एक और नंबर। ठीक है, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा देख लेते हैं एक बारी। 169 144, ये आ गया 5, ये काटा तो 225 आ गया। लेकिन ये 1 माइनस करने के चलते हमें इसमें से कितना आएगा 24 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके स्क्वायर निकालने हैं और जो हाईएस्ट स्क्वायर में से जो लोएस्ट नंबर है उसका स्क्वायर माइनस करने के बाद, ठीक है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे आपको। जब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। थैंक यू, बाय।